शिवनारायण बिरला ने अपने व्यापारी पिता के साथ काम कर करके एक दिन सोचा, चलो यार, अब मैं खुद का कॉटन बिजनेस शुरू कर दूं। बस फिर क्या था, उन्होंने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और ये उनकी सफलता का पहला बड़ा कदम था। लेकिन अफीम व्यापार में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि, क्या ये कोई सुपर हीरो कॉमिक है? फिर उन्हें समझ आया कि मुंबई में व्यापार करना ही बेहतर है। यहाँ से तो जैसे किस्मत ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद शिवनारायण ने अपने गोद लिए बेटे बलदेवदास को व्यापार का बागनोर सौंपा। बलदेवदास ने तो इसे ऐसे संभाला जैसे वो कोई सुपरमैन हो। उनके काम ने व्यापार की नई ऊंचाइयों को छू लिया। बलदेवदास ने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि धर्मशालाएं और मंदिर भी बनवाए। यानी कि वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी टॉप के बने रहे। वो तो जैसे हर जगह गुड वाइब्स फैलाते रहे। बिरला परिवार के 4 बेटों में से घनश्याम दास और बृजमोहन बिरला ने तो व्यापार को ऐसे संभाला जैसे वो कोई खेल खेल रहे हों। उनके इस कमाल ने बिजनेस में क्रांति ला दी। जेडी बिरला ने जूट उद्योग में कदम रखा, और ये सोचते हुए कि ब्रिटिश मर्चेंट्स को चकमा देना है, उन्होंने अपने धंधे को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सच में जेडी तो चतुर निकले। अब जीडी बिरला की बात करें तो उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यानी कि वह समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक तरह का बैकअप प्लान बना रहे थे। ये तो बिल्कुल भलाई की सुपरहीरो वाली बात हो गई। 1943 में उन्होंने भारतीय उद्यमियों के लिए यूको बैंक की स्थापना की, क्योंकि हर कोई जानता है, अगर बिजनेस करना है तो एक मस्त बैंक होना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम को भी एक नया टर्न दे दिया। और जीडी बिरला ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कमाल किया, जैसे बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय और कई अन्य शिक्षण संस्थान। यह तो जैसे वह ज्ञान का गॉडफादर बन गए। आदित्य बिरला ग्रुप ने माइनिंग, टेक्सटाइल और वित्तीय सेवाओं में अपनी धाक जमा दी। यह कंपनी तो जैसे बॉलीवुड में हिट फिल्म की तरह हो गई। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के बीच तो हर जगह चर्चा होने लगी। अनन्या बिरला ने केवल 17 साल की उम्र में महिलाओं के लिए एक संगठन शुरू किया। यानी कि वह तो जैसे फेमिनिज्म की फायर ब्रांड बन गईं। उनके स्टार्टअप को तो कई अवार्ड भी मिले। ब्रिज मोहन बिरला ने शिक्षा को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया। उन्होंने हर तबके तक शिक्षा पहुंचाने की ठानी और कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। सच में वे शिक्षा के असली सुपरहीरो बन गए। चंद्रकांत बिरला ने सीके बिरला ग्रुप को मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में फैलाया। मतलब कि उन्होंने बिजनेस को नए आयाम दिए, जैसे कि हर चीज में मिक्स करने का चाशनी जैसा काम किया। बिरला परिवार की हर पीढ़ी ने मेहनत और डेडिकेशन से बिजनेस को सफल बनाया। जैसे कि उनके दिमाग में हमेशा ये था कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। यही उनकी लगन का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। बिरला ग्रुप की कंपनियों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इनकी मेहनत को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो भारत माता का विकास अधूरा सा लगता है।